दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल श्री सिद्धि विनायक कंस्ट्रक्शन में। आज हम आपको थंब रूल के बारे में बताएंगे। थंब रूल हमने 8 से 10 घरों का कंस्ट्रक्शन किया है, उससे क्वांटिटी निकाली है। थंब रूल वहीं से निकाला है, जिसमें जो स्टील की क्वांटिटी आई है, जो कंक्रीट की क्वांटिटी आई है, उसी के बारे में हम आपसे इस वीडियो में बताएंगे। जैसे आप अपना मकान बना रहे हैं तो आपको ये रूल आपके बहुत काम आने वाला है। ये थंब रूल से आपको पता चल जाएगा कितनी स्टील की लागत आएगी, कितनी स्टील लगेगी, कितने 8 mm की सरिया लगेगी, कितना 10 mm की सरिया लगेगी, कितनी कंक्रीट लगेगी, इवन कितनी मोरंग, कितनी गिट्टी, कितनी कॉर्साइन, सब कुछ आपको पता चल जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी अगली वीडियो आपको मिलती रहे। अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, जैसा हम आपकी बताए हैं कि स्टील क्वांटिटी कैलकुलेशन है। ये हमारा थंब रूल स्टील क्वांटिटी कैलकुलेशन पे बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 जो हमारा कहता है बिल्टअप एरिया इन द सेंस हमारा हो गया फुटिंग हो गई, कॉलम हो गया, प्लिंथ बीम हो गई और स्टेयर केस हो गया, सेप्टिक टैंक हो गया। सबका एक बिल्टअप एरिया होता है, जिससे हमें एक अनुमानित लागत थंब रूल के अकॉर्डिंग आई है कि 1 स्क्वायर फीट में 3 to 4 kg सरिया लगता है। 1 स्क्वायर फीट में 3 to 4 kg सरिया लगता है। फिर हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे इसमें। मान लीजिए हमारा मकान जो है वो 1000 स्क्वायर फीट का है। हमारा मकान 1000 स्क्वायर फीट का है। ठीक है, तो अगर हम कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू थंब रूल, अगर हम यहाँ से उठाते हैं थंब रूल तो हमारा वही 1000। अब हम इसका मिनिमम जो वैल्यू है वो हम ले लेते हैं, मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं। और तो हमारा ये लगभग 3000 kg सरिया हो गया ना, 3 मीट्रिक टन सरिया हमारे पास हो गया जो सरिया लगता है। अभी हम आपको आगे इसमें बताएंगे कि इसमें कितना फुटिंग में सरिया लगेगा, कितने mm का लगेगा, कॉलम में कितनी सरिया लगेगी, कितने mm की लगेगी, स्लैब में कितनी सरिया लगेगा, कितने mm की लगेगा, बीम में कितनी सरिया लगेगी, कितने mm की लगेगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 जो है वो हमारा है कंक्रीट पे। हम जो हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे थंब रूल 1 स्क्वायर फीट में 0.026 m³ मटेरियल लगता है। ठीक है, 1 स्क्वायर फीट में। तो अगर हमारा मकान 1000 स्क्वायर फीट का है तो 0.206 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 26 m³। ठीक है, 26 m³ ये हमारा कंक्रीट होता है, कंक्रीट लगता है। ठीक है सर, अब हम इसको बताते हैं कैसे कैसे क्या कहाँ कहाँ कितना कितना कंक्रीट लगता है। ठीक है, अभी हम परसेंटेज वाइज को डिवाइड करते हैं। अभी हम मान लेते हैं कि हमारा फुटिंग है। अभी हम ये मान लेते हैं कि हमारी फुटिंग है। ठीक है, फुटिंग में हमारा जो लगेगा 20% लगेगा, कॉलम में जो लगेगा 30% लगेगा, सबसे ज़्यादा कॉलम में लगता है। और जो स्लैब में लगेगा वो 23% लगेगा, बीम में लगेगा 27% लगेगा। ठीक है, ये हमारा क्वांटिटी है परसेंटेज में जो फुटिंग में लगना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो आया फुटिंग में, तो हम इसकी कंक्रीट की क्वांटिटी निकालेंगे। क्वांटिटी आप कंक्रीट निकालेंगे। तो अगर हमारा ये 26 m³ है, ठीक है, 26 m³ का अगर हम 20% निकालेंगे तो आएगा 5 m³। ठीक है, 5 m³ यहाँ आ गया। ठीक है, अभी हम ये फुटिंग में हमारा 5 m³ कंक्रीट लगेगा। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सेकंड आगे बढ़ेंगे कॉलम में। कॉलम में अगर हम 26 का 30% निकालेंगे तो 7.5 m³ आ जाएगा। ठीक है, अभी हम स्लैब में बढ़ेंगे, 23% है तो हम इसको 26 का 23% निकालेंगे तो 5.7 m³ आ जाएगा। ठीक है, कंक्रीट आ जाएगा। ठीक है, अभी हम बीम में निकालते हैं। बीम में 27% है तो हम 26 का 27% निकालेंगे, 6.7 m³ मटेरियल आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब हमारे अकॉर्डिंग टू थंब रूल, जो हमारा थंब रूल होता है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फुटिंग में जो सरिया लगती है 1 m³ में 90 kg सरिया लगती है, 90 kg सरिया लगती है 1 m³ में। ठीक है, और हमारे कॉलम में जो हमारी होती है वो 1 m³ में जो कॉलम में लगती है वो 190 kg सरिया लगती है। ठीक है, अब हम स्लैब में जब बात करते हैं, स्लैब की बात करते हैं, तो इसमें स्लैब में भी 90 kg 1 m³ में सरिया लगती है। ठीक है, अभी हम बीम की बात करेंगे। बीम में जो सरिया हमारी लगती है अकॉर्डिंग टू थंब रूल
वो 140 kg लगती है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसकी फुटिंग निकालेंगे, अब सॉरी वेट ऑफ स्टील निकालेंगे। ठीक है, अब हम अगर 90 को ये 5 m³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लगभग 4.5 kg सरिया आ जाएगा, 450 kg सरिया आ जाएगा। अगर हम 7.5 m³ इंटू 190 करेंगे तो हमारा वही 1420 kg सरिया आ जाएगा। फिर हम 5.7 m³ को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 513 kg आ जाएगा। फिर हम 6.7 m³ को 140 यानी स्लैब की सरिया है, सॉरी बीम की सरिया है, तो 140 इससे करेंगे तो 958 इतना आ जाएगा। तो टोटल जो हमने निकाला था 3 मीट्रिक टन, वो हमारे यहाँ देखने को मिल गया 3.3 नियर अबाउट आ रहा है सर। ठीक है, अभी ये हो गया। अब हम आपको बताएंगे अकॉर्डिंग टू थंब रूल एंड प्लान बीम में कितने थिकनेस की सरिया लगेगी, बीम में कितनी थिकनेस की सरिया लगेगी, कॉलम में कितनी थिकनेस की सरिया लगेगी, फुटिंग में, एंड स्लैब में कितने थिकनेस की सरिया लगेगी, कौन कौन सी लगेगी, इसकी क्वांटिटी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं डाई ऑफ स्टील की। ठीक है, जो डाई ऑफ स्टील होगा हमारा, डाई ऑफ स्टील होगा 8 mm। जो 8 mm की सरिया लगेगी वो 27% लगेगी। 10 mm की सरिया लगेगी वो 29% लगेगी। जो 12 mm की सरिया लगेगी वो 12% लगेगी। 16 mm की सरिया लगेगी वो 14% लगेगी। अगर 20 mm की सरिया लगेगी 12% लगेगी। 25 mm की सरिया लगेगी 10% लगेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी हम क्या करेंगे, 26 हम वहाँ से उठाएंगे, 26 में 26 का हम निकालेंगे 27, तो नियर अबाउट ये 810 kg सरिया आ जाएगी। ठीक है, फिर हम ऐसे इसका निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं 20 से 25 mm की। जनरली क्या होता है, 20 से 25 mm की सरिया जो होती है, जो ये क्वांटिटी होती है, ये क्वांटिटी को हम ये 12 से 16 mm में डिवाइड कर लेते हैं। तो 20 से 25 mm की सरिया नॉर्मली घरों में यूज़ नहीं होती है, इसको हम 12 से 16 mm में डिवाइड कर लेते हैं, तो ये वहीं लग जाती है। ठीक है, तो हमारा टोटल जो क्वांटिटी निकलती है वो क्वांटिटी निकलेगी भाई तीन नियर अबाउट 3000 kg, 3 मीट्रिक टन सरिया एक मकान में लगेगी। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो में हम आपको कौन सी सरिया कैसी होती है, किस कंपनी की सरिया बढ़िया होती है, किस कंपनी की सरिया हमको लगानी होती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों।